गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पार्ट 5 जो कि हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है, लास्ट उसका जो सेशन है आज है। ठीक है, जय विज्ञान की। मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब आज इस चैप्टर के अंदर एक तो वैकल्पिक प्रश्न जो कि हमेशा मैं करवाती हूँ वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरो, इंग्लिश में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, उसे कंप्लीट करेंगे और 1 लाइन क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जिसमें हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। उसमें पहला प्रश्न जो है, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है जय जवान जय किसान यह एक डैश है। तो जय जवान जय किसान क्या है? वाक्य है, पंक्ति है, कहावत है या नारा है? तो ये एक नारा है। क्या है? नारा है। तो जय जवान जय किसान एक नारा है। कई बार हम नारे देते हैं ना रैलियों में, तो इस तरह के नारे उसमें बोले जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्रम। क्या है? क्रम। कोई भी चीज़ सीक्वेंस में चली आती है तो वो कहलाता है क्रम। तो सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना कि ये सिलसिले चले आ रहे हैं, पहले से ही इस तरह का चला आ रहा है, तो वो कहलाता है क्रम। तो सिलसिला को क्रम भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? तो 4 ऑप्शन है, विनाश, विकास, विलास या प्रयास। तो राइट ऑप्शन आएगा विकास। क्या आएगा? विकास। विज्ञान के कारण ही आज हमें काफ़ी कुछ विकास देखने को मिला है हमारे देश में। चौथा प्रश्न, मानव शब्द का विरोधार्थी शब्द बताइए, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, अपोजिट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो मानव शब्द का विरोधार्थी क्या होगा? पावन, फागुन, वामन या दानव? तो इसमें होगा दानव। क्या होगा? दानव। इसका राइट ऑप्शन होगा, मानव शब्द का विरोधार्थी शब्द है दानव। ऐसे लिखा हुआ है कि मानव, तो उसका विरोधार्थी दानव। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, क्रांति, सदी, मोबाइल, सुविधाओं, उपकरण। यही ऑप्शन इनमें फिट करना है हमको। ठीक है, इसमें हेडिंग दी हुई है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कोष्टक में से उचित शब्द चुनना है और उसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है, डैश का सिलसिला का शुरू सिलसिला। ठीक है, पहले में है डैश का शुरू सिलसिला। तो पहले के आंसर में क्या आएगा? सुविधाओं। क्या आएगा? सुविधाओं। इसमें मैं 1 नंबर डाल दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सुविधाओं का शुरू सिलसिला। फिर दूसरा है, नए नए डैश बनाए। तो क्या बनाए? उपकरण। क्या बनाए? उपकरण। यहाँ पे उपकरण लिखा है, दूसरे नंबर पे ये आएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है, नए नए उपकरण बनाए। वाक्य इस तरह से बनेगा। तीसरा, डैश पर बातें करिए। तो किस पर बातें करिए? तो यहाँ ऑप्शन है मोबाइल। ठीक है, तीसरा मोबाइल, तो मोबाइल पर बातें करिए। ठीक है, चौथा, कंप्यूटर की डैश आ गई। तो क्या आ गई? क्रांति। क्या आ गई? क्रांति। तो चौथा क्या रहेगा? ये। ठीक है, क्रांति, कंप्यूटर की क्रांति आ गई। फिर है, बच्चे नई डैश के बोले। तो लास्ट बचा है सदी।
ठीक है, पांचवे का आंसर क्या होगा? सदी। तो बच्चे नई सदी के बोले। इसको फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ। पहले का आंसर क्या रहेगा? तो पहले का आंसर रहेगा सुविधाओं, दूसरे का आंसर उपकरण, तीसरे का आंसर क्या रहेगा? मोबाइल। ठीक है, इसको इस तरह से मैं समझा रही हूँ। फिर चौथे का आंसर रहेगा क्रांति और पांचवे का आंसर रहेगा सदी, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने एरो कर दिए ताकि आपको आंसर समझ में आए कि किसका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी रहेगी नोटबुक में विद हेडिंग। अब है वन लाइन क्वेश्चंस। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है? तो यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, वन लाइन आंसर। ठीक है, पहला प्रश्न, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? उत्तर आएगा कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। कवि किसकी जय जयकार करते हैं? तो किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। दूसरा प्रश्न, विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? तो विज्ञान ने मानव की विजय श्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। हम जिस पर विजय कर सके ना, वो। नेक्स्ट है इसमें तीसरा प्रश्न, वैज्ञानिक उपकरणों का फायदा क्या है? तो वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है एवं श्रम और शक्ति की बचत होती है। क्या होती है? श्रम और शक्ति की बचत होती है। चौथा प्रश्न, यश पाने का मार्ग कौन सा है? तो यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। अगर हम समय के साथ चलते हैं तो हमें हमेशा प्रगति ही हासिल होगी। ठीक है, तो अगर हमें यश पाना है तो हमें हमेशा समय के साथ चलना रहेगा। पांचवा प्रश्न, हमें किसकी शुरुआत करनी चाहिए? तो हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? हर तरफ मानवता की भावना रहे, ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। तो ये थे वन लाइन क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का कि भाई यश पाने का मार्ग कौन सा है? ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों का क्या फ़ायदा है? तो मैंने आपको बताया कि इससे समय की बचत होती है, कार्य आसान हो जाता है और शक्ति भी कम लगती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने रहेंगे। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको ये वैकल्पिक प्रश्न हैं वो लिखने रहेंगे। चारों ऑप्शन लिखना है, उसके बाद राइट ऑप्शन पे राइट करना है। ये एक्सरसाइज में 4 ही है क्वेश्चंस, ऑप्शन सबको लिखने हैं, अच्छे से मेंशन करना है। एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो तो एक लाइन भी छोड़नी है। नेक्स्ट, ये जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसे भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना रहेगा। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपको इसमें कंप्लीट करने रहेंगे। सभी में हेडिंग डालना ज़रूरी है। ठीक है, हेडिंग डाले बगैर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, डेट भी मेंशन करोगे। उसके बाद ये जो एक लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, वन लाइन क्वेश्चन, वो भी आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने रहेंगे। तो आज के आपके होमवर्क के अंदर आपको वैकल्पिक प्रश्न, खाली जगह भरो और एक लाइन वाले क्वेश्चन आंसर हिंदी की नोटबुक में लिखने रहेंगे। और जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट होता है तो आपको वो सेंड करना है मुझे वर्क। अभी भी मुझे बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ टाइम से अपना वर्क सेंड करो, नहीं तो क्या होगा, आगे आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएगी। आप एक साथ सब लिखने बैठोगे तो शायद आपको लिखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो रोज़ का रोज़ आपका वर्क कंप्लीट कर लिया करो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई। धन्यवाद।